हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम टॉप 450 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और ये जनरल साइंस की होगी। जनरल साइंस में हम जितने भी व्यापम या एमपी पुलिस में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बेस पे देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और साथ ही साथ हम इसमें ग्राफिक के तौर पर भी देखेंगे। पहला है क्वेश्चन, नेम द टिश्यूज विच इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल्स। पशुओं में ना पाए जाने वाला ऊतक का नाम बताइए। तो वो है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक क्यों? क्योंकि मेरिस्मेटिक के बारे में आपको बता देता हूँ, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरीज, तीसरा है लेटरल। एपिकल जो सबसे ऊपर होता है, ये अपर पार्ट है सबसे ऊपर वाला, जिसमें स्टेम और रूट्स को बढ़ाने का काम करता है। इंटरकैलरीज मेरिस्मेटिक लीफ और नोट्स को, इन जॉइंटों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती प्रोवाइड कराने का काम इंटरकैलरी का। और सबसे लास्ट में लेटरल मेरिस्मेटिक, जो अंदर रूट्स बनी हुई हैं उनको मजबूती प्रोवाइड कराता है मृदा में, यानी मिट्टी सॉइल्स में जो सबसे ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड कराता है वो। तो इसका आंसर है मेरिस्मेटिक टिश्यूज। दूसरा है व्हेन ए पर्सन ओवरहीट, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका ऊतक वसा से भर जाता है, वो है एडिपोज। एडिपोज यानी मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा एडिपोज टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एडिपोज टिश्यूज एक ऊष्मा कुचालक है, यानी हीट बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसे हम इंसुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जब एडिपोज टिश्यूज बनते हैं तो उसमें फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाता है। और एडिपोज टिश्यूज भी तब काम आता है जब हम फास्ट रखते हैं, यानी जब हम व्रत रखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन देने का काम, क्योंकि उस समय हम कुछ नहीं खाते हैं तो उस समय हमारा वसा जो हमारी बॉडी में होता है वही हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इस चीज़ को हम एडिपोज बोलते हैं। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, यानी अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में ओवरऑल देखें कि किस तरीके से होता है। पहला, किसी भी डैम या रिवर से इस पानी को कलेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ उसके बाद कोगुलेशंस होता है, जिसमें पत्थर यानी स्टोन्स के कुछ भाग आ जाते हैं और उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद छोटे छोटे फॉर्म में सेडिमेंटेशंस के फॉर्म में कुछ पत्थर और कलेक्ट होते हैं। ये दूसरी प्रोसेस है इसमें। तीसरी है फिल्ट्रेशन, जिसमें सारी चीज़ें फिल्ट्रेशंस का काम करेंगी। चौथी प्रोसेस है डिसइंफेक्शन, जिसमें कीट रोगों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ एलिमेंट्स या कुछ फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जैसे है क्लोरीन। इसलिए डिसइंफेक्शन को हम क्लोरोनिफिकेशंस भी कहते हैं। बाद में यही वाटर स्टोरेज के फॉर्म में जो सिटीज़ में एक टंकी बनी होती है उसमें जाके कलेक्ट हो जाता है, बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। आगे है विच मेथड, यानी पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। नॉर्मली क्वेश्चन है इसमें फिल्ट्रेशन, क्योंकि छानने से कभी उसके जो वायरस होते हैं वो नहीं मरते। एस्ट्रोजन ओवरी है, टेस्टोस्टेरोन कहाँ पर होता है? तो एस्ट्रोजन मैंने अब यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ यानी बताया है। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स माइंड से होता है, पिनिकल ग्लैंड्स ये भी माइंड में है, थायराइड ग्लैंड्स जो गले में है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो पेनक्रियास से निकलने वाला होता है, और यहाँ पे एक इंसुलिन नामक भी पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन्स भी हमारे ये पेनक्रियास में ही होता है। ठीक है, सेम ऐसा ही वर्क मेंस और वुमेन्स में। ठीक है, ये दोनों में होता है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है एस्ट्रोजन ओवरी, टेस्टोस्टेरोन है टेस्टिस। बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपके लिए मैंने राइट डाउन कर दिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जो सभी जगह
ग्रोथ के लिए काम कराने के लिए काम करता है। इंसुलिन पैनक्रियाज में जो ब्लड सर्कुलेशन लेवल होता है उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में पाया जाता है और ओवरीज में एस्ट्रोजन। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है और रिलीजिंग हार्मोन जो भी होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते रहते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ में काम आते हैं। इनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी फलों के रस में मिलाए जाने वाला खामीर में होने वाला अवयवीय श्वसन में सक्रिय किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। पहले हम सारी इन चीज़ों को प्रोसेस को देखेंगे। क्वेश्चंस और भी किस तरीके से बन सकता है। पहले बन सकता है कि फलों को मिलाए जाने वाली प्रक्रिया में किस रेस्पिरेशन की यूज़ करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है। दूसरा, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। पहला है ग्लूकोज ही, जिसे सड़ाने के बाद यानी ईस्ट जब मिल जाता है इसमें खामीर यूज़ करते हैं तो ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस इथेनॉल को ही हम अल्कोहल बोल रहे हैं जो फलों को सड़ाने से बनता है, तो इसका आंसर है अल्कोहल। ये रिएक्शन याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कौन सा हमारा एलिमेंट्स या कौन से पदार्थ तत्व जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों और यात्रियों द्वारा प्राचीन काल में किया जाता है वो निम्न है। वो है डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, क्योंकि जो हमारे यहाँ मैग्नेटिक यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक होता है वो उसकी डायरेक्शंस होती है नॉर्थ टू साउथ। इसके हिसाब से हम सभी डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं और नाविकों के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलाने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि लाइट साउंड से ज़्यादा तेज़ चलने वाली में से देखा जाता है। जब बादल कड़कते हैं तो हमें बिजली पहले और कड़कना उसका बाद में सुनाई देता है, इसलिए लाइट की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बनता है कि वैक्यूम क्या होता है, पहले हम ये देखें। वैक्यूम होता है, वैक्यूम देखें कि एक टैंक लिया है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ किया है और उसे एज अ डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन से कर दिया है। इसके बाद हम घंटी बजाएंगे और साथ में हमने जो भी उसके अंदर जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती हैं, जैसे CO2 है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी इस बॉक्स में भी भरी हुई है। जब हम इस सारी गैसों को निकाल देंगे तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट चल सकता है पर साउंड नहीं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन जाता है कि वैक्यूम में कौन सी वेव चल सकती है, ट्रांसवर्सल या लॉन्गिट्यूडनल, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ इसमें चल सकती है, अनुप्रस्थ का मतलब लाइट, और साउंड यानी अनुदैर्ध्य, तो ये वैक्यूम में नहीं चलती। आइडेंटिफिकेशन द ऑड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लिविंग स्टॉक, तो वो कौन सा है जो पशुधन का एक भाग नहीं है, वो है पीकॉक, जिससे हम कुछ पशुधन का ह्यूमन उसका यूज़ नहीं करता। आगे नेम द टिश्यूज विच इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल, पशुओं में ना पाए जाने वाला ऊतक बताइए, तो ये बता चुका हूँ, मैरिस्मेटिक टिश्यूज। यहाँ एडिपोज के बारे में ही बता दिया था कि वाटर टेबलेट्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट का है, यानी एज ए इंसुलेटर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा यहाँ एक फॉर्म देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ वो जहाँ पर एक दूसरे के बीच में गैप होता है मगर कनेक्ट होते हैं, जैसे ब्लड, ठीक है, जैसे बोन्स, जैसे प्लाज्मा, और कार्टिलेज भी होता है, ठीक है। जब हम बोन्स टू बोन्स यानी BBL, आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, BBL यानी बोन्स टू बोन्स, तो उसको बोलते हैं हम लिगामेंट, ठीक है। और बोन्स टू यानी टेंडन जो होता है वो होता है हमारा, एक तो पहले बोन्स टू बोन्स होता है, सॉरी अभी इसके बारे में बात बताएंगे क्योंकि ज़्यादा ही डिस्क्रिप्शन हो जाएगा।
ठीक है, बोन्स हो गया है, ब्लड हो गया है, प्लाज्मा हो गया है, कार्टिलेज हो गया है। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि कार्टिलेज एज अ फॉर्म में हम यूज़ करते हैं और जब हमारी हड्डी या मसल से कनेक्ट होती है, जो रेशेदार में कभी कनेक्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान कुल्हाड़ियों कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया सकता, क्योंकि उनमें बड़े पैमाने पर मिट्टी से ऊपरी उपजाई परत को नुकसान होगा। इसलिए सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित हो जाती है। अब यहाँ बताना चाहूँगा कि NaCl वर्क कैसे करता है, ठीक है, और आयन होते क्या हैं, क्योंकि आयन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 11 एलिमेंट्स होते हैं, यानी 2, 8, 1, और क्लोरीन में 2, 8, 7। तो आयंस कैसे कहते हैं? आयंस होते हैं दो टाइप। पहला होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन वो जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है, और NaCl है, इसमें भी 17 ही होते हैं, मगर जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसको हम नेगेटिव आयंस कहेंगे। यानी इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 रहता है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसकी लेने की प्रवृत्ति हो जाती है और इसमें माइनस साइन लगता था और ये प्लस साइन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, रेलवे में भी बन चुका है कि पॉजिटिव आयन कौन से होते हैं, तो उसने ऑप्शन दिया है कि जो ऐसा कौन सा कैटायन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो है ऑप्शन क्लोरीन, ठीक है। आगे हार्ट आर्टरीज व्हेन वर्क टुगेदर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला तो हम 4 चीज़ों को देखेंगे जिनके बेसिस पर पूरा शरीर बना हुआ है और कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है। पहला है सेल, दूसरा है टिश्यूज़, तीसरा है ऑर्गन सिस्टम, चौथा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोशिकाओं के बाद टिश्यू बनता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऑर्गन सिस्टम बनेगा और चौथे नंबर पे ऑर्गन बनेगा और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो ये चौथा हो गया, ये तीसरे नंबर का। कभी कभार इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, बताइए उसका क्रम क्या है। आगे देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द रेप्टाइल विथ 4 चैम्बर हार्ट, 4 कोशिकीय हृदय वाला सरीसृप का नाम बताइए। तो पहले तो मैं आपको 4 सरीसृप यानी 4 चैम्बर हार्ट बताता हूँ, जैसे बर्ड हैं और जितने भी मैमल्स हैं वो। मैमल्स का मतलब स्तनधारी, ठीक है। इसके बाद जो 3 यानी हमारे सरीसृप कौन कौन से हैं, इसके बाद ये लिखते हैं। ये मैंने इसलिए दिया है आपको एज अ ग्राफिक के तौर पर याद रहेगा। पहले ये बर्ड, तो ये 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाता है, वो है मैमल्स यानी स्तनधारी, ठीक है, जो अपने बच्चे को इंटरनली जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे के रूप में नहीं, तो इसको बोलते हैं स्तनधारी। अब रेप्टाइल्स कौन कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं टर्टाइल, कैमोलियन, किंग कोबरा और ये ड्रैगन उड़ने वाली छिपकली। इसके बाद है एक लिजार्ड्स भी है, हेमोलोडाइकलस। ऐसे ही फॉर्म में एक क्रोकोडाइल भी होता है। ये एक्सपेक्ट के फॉर्म में है क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल 4 चैम्बरी होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि वैसे ह्यूमंस में 2 आर्टरीज और 2 वेंस होती है, मगर यहाँ पर 1 आर्टरीज और 3 वेंट्रीज के फॉर्म में बनता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि 2 आर्टरीज और 1 वेंट्रीज के फॉर्म में बनता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि 4 कोशियों में रेप्टाइल कौन सा है, वो है क्रोकोडाइल। इसके बाद है एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, यानी एड्स जिसके द्वारा संचार नहीं हो सकता। तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन आप लगा सकते हैं गले के आधार पर, नहीं। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में खामीर कर्मक की तरह काम करता है, वो है, इसकी रिएक्शन में बता सकता हूँ, C6H12O6। जब ये किससे कनेक्ट होता है, यानी जब ईस्ट से बनता है तो ये एल्कोहल में चेंज होता है, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो इसकी रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। सेकेंड पार्ट में ही मैं साइंस के आपको कुछ 20 क्वेश्चंस फिर से प्रोवाइड कराऊंगा और इसके साथ हम 450 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम 450 के साथ पूरी साइंस को भी कवर करेंगे और ये
मैं जितना भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो 8, 9, 10 के लेवल से ही पढ़ाना चाहता हूँ। इसमें मैं आपके लिए कुछ MCQ भी और साथ में कुछ जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराऊँ। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।